नमस्कार, स्वागत सत्कार। मैं दीपक डागोर आप सभी का इस टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज सुपर 30 में स्वागत करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी का सिलेक्शन हो जाए। आज की क्लास में हम राजस्थान की जो हस्तकला है उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। बाकी आपको आई बटन में ऊपर सारी क्लासों की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां से आप बाकी की क्लासें देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपके अन्वेषक और जेईएन 2020, महिला पर्यवेक्षक 2019, कृषि अधिकारी 2013, ईओ 2007 और सीआईडी 2002 में पूछा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रट लेना, बाद में फिर आएगा ये। प्रसिद्ध मीनाकारी थेबा कला का संबंध किस स्थान से है? थेबा कला बहुत ही प्रसिद्ध है। ठीक है, और ये थेबा कला कहाँ की है? आपके प्रतापगढ़ की। कहाँ की है? प्रतापगढ़ की। थेबा कला के बारे में आपको एक एक क्वेश्चन रट लेना है। ठीक है, थेबा कला हुई, ब्लू पोट्री हुई, मीनाकारी कला हुई, ठीक है, टेराकोटा कला हुई, इनके बारे में जो संबंधित क्वेश्चन है वो सारे के सारे आपको ढंग से रट लेने हैं। ठीक है, हस्तकला में बहुत महत्वपूर्ण है। तो थेबा कला, प्रसिद्ध मीनाकारी थेबा कला का संबंध किस स्थान से है? तो प्रतापगढ़ से। कहाँ से है? प्रतापगढ़ से। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2022 में पूछा गया है। राजस्थान का राज सोनी परिवार आभूषण निर्माण की निम्नलिखित में से किस कला से संबंधित है? ठीक है, कुंदन कला, मीनाकारी कला, पटवा कला, थेबा कला। तो जो आपके प्रतापगढ़ का राज सोनी परिवार है उसका संबंध किससे है? थेबा कला से। किससे है? थेबा कला से। ठीक है, देखो प्रतापगढ़ के एक राजा थे जिनका नाम था साबंत सिंह। ठीक है, साबंत सिंह, ये किशनगढ़ वाले नहीं, मैं प्रतापगढ़ के साबंत सिंह की बात कर रहा हूँ। महाराजा साबंत सिंह थे और एक इन्हीं के रियासत में यानी कि प्रतापगढ़ में रहने वाला एक व्यक्ति था जिनका नाम था नाथूजी सोनी। क्या नाम था? नाथूजी सोनी। ये बात हो रही है आज से लगभग 500 वर्ष पहले। ठीक है, तो नाथूजी सोनी थेबा कला के जन्मदाता कहे जाते हैं। ये क्या कहे जाते हैं? थेबा कला के जन्मदाता। ठीक है, इन्होंने इतने शानदार मीनाकारी की थी कि सावंत सिंह ने इनको अपने दरबार में बुलाया, इनका बहुत सारा सम्मान किया और इनको राज सोनी की उपाधि दी। क्या दी? राज सोनी की उपाधि इनको दी थी। ठीक है, थेबा कला कहाँ की प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़ की। और थेबा कला के लिए कौन सा परिवार प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़ का सोनी परिवार। चलिए अगला क्वेश्चन आपके राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2022, कनिष्ठ वैज्ञानिक 2019, आरएस 2012 में पूछा गया है। राजस्थान में ब्लू पोट्री का प्रमुख केंद्र कौन सा है? ठीक है, राजस्थान में ब्लू पोट्री का प्रमुख केंद्र कौन सा है? बीकानेर, डूंगरपुर, जयपुर, जैसलमेर। तो ब्लू पोट्री बहुत ही प्रसिद्ध है और इसके लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? जयपुर। कौन सा है? जयपुर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कृषि अधिकारी 2019 में पूछा गया है। ब्लू पोट्री की प्रसिद्ध कला इससे पूर्व किस नाम से जानी जाती थी? यानी कि ब्लू पोट्री को अन्य किस नाम से जानते हैं? नीलगिरी, जामदानी, कामचीनी, मृणमय। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? इसका नाम कामचीनी। क्या हो जाएगा? कामचीनी। ठीक है, यानी कि चीनी मिट्टी की कला, इस तरीके से याद रखेंगे इसको हम, है ना। अगला क्वेश्चन आपके स्टेनोग्राफर 2013 में पूछा गया है। निम्नलिखित में से सही जोड़ा चुनिए। डोरिया साड़ी, सांगानेर, नमदा टोंक, अजरक प्रिंट, बगरू, लकड़ी के खिलौने, कोटा। तो देखो लाडो, इसमें क्या है? सही जोड़ा चुनना है हमें। ठीक है, सही जोड़ा इसमें क्या हो जाएगा? नमदा। ठीक है, नमदा टोंक, यानी कि नमदे जो होते हैं, गलीचे जिनको कहते हैं। ठीक है, और के प्रसिद्ध है। बाकी डोरिया साड़ी आपके कोटा की। कहाँ की है? कैथून, कोटा की प्रसिद्ध है। अजरक प्रिंट, ठीक है, अजरक प्रिंट और मलीर प्रिंट, ये दोनों के दोनों बाड़मेर की प्रसिद्ध है। कहाँ की है? बाड़मेर की। लकड़ी के खिलौने ये आपके सवाई माधोपुर के प्रसिद्ध है। कहाँ के हैं? सवाई माधोपुर के प्रसिद्ध है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके पशु अधिकारी 2020, जेल प्रहरी और कर सहायक 2018, महिला पर्यवेक्षक 2015 और सब इंस्पेक्टर 2011 में पूछा गया है। ब्लू पोट्री को राजस्थान में किस शासक द्वारा लाया गया? ब्लू पोट्री को कौन लेकर के आया था? राम सिंह, मान सिंह, माधो सिंह, भवानी सिंह। ठीक है, तो ब्लू पोट्री को हमारे राजस्थान में लेकर के आए थे मिर्जा मान सिंह। कौन लेकर के आए थे? मिर्जा मान सिंह। देखो रे लाडलो, ये कला जो है फारस की कला है। कहाँ की है? फारस। ठीक है, जिसे हम पर्सिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्सिया। ठीक है, यहां से ये कला आई थी आपके लाहौर। कहाँ आई थी? लाहौर। ठीक है, लाहौर आई और लाहौर से इस कला को राजस्थान या भारत में लेकर के आया था कौन? मिर्जा मान सिंह। कौन लेकर के आया था? मिर्जा मान सिंह इस कला को राजस्थान में लेकर आए थे। अगला क्वेश्चन कनिष्ठ वैज्ञानिक 2019 और राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2007 में पूछा गया है। ब्लू पोट्री से संबंधित
किस व्यक्ति को पद्मश्री से सम्मानित किया गया? ठीक है, कृपाल सिंह रावत, कृपाल सिंह कुमावत, कृपाल सिंह शेखावत, किशन सिंह शेखावत। ठीक है, तो ब्लू पोट्री के पद्मश्री जो दिया गया है वो आपके कृपाल सिंह शेखावत को दिया गया। किसको? कृपाल सिंह शेखावत को 1974 में इस कला के लिए, 74 में इस कला के लिए पद्मश्री अवार्ड दिया गया था। ठीक है, ये इसके प्रसिद्ध कलाकार माने जाते हैं। और लाडलो, अगर हम बात करें कि इस कला का वर्तमान कलाकार कौन है, ठीक है, वर्तमान कलाकार कौन है किसका? ब्लू पोट्री का, तो उसका नाम है गोपाल सेन। क्या नाम है? गोपाल सेन। ठीक है, ये ब्लू पोट्री के वर्तमान प्रसिद्ध कलाकार हैं। अगला क्वेश्चन आपके राजस्थान पुलिस 2022 और एएन 2018 में पूछा गया है, निम्न में से कौन सा स्थान ब्लैक पोट्री के लिए प्रसिद्ध है? बांसवाड़ा, कोटा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर। ठीक है, तो ब्लैक पोट्री के लिए कौन सी? ब्लैक। अब लाडो देखो, ब्लैक ब्लैक क्या होता है? कोट होता है। ब्लैक क्या होता है? कोट। ठीक है, ब्लैक कोट बड़ा अच्छा लगता है, तो बस आंसर हो गया आपका कोटा। क्या हो गया? कोटा। अगला क्वेश्चन राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2022, एलडीसी 2018, कृषि अधिकारी 2013 में पूछा गया है, नमदा का उत्पादन डैश 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 में होता है? टोंक, बूंदी, जयपुर, अजमेर। नमदा जिसे हम गलीचे भी कहते हैं, क्या कहते हैं? गलीचे। तो ये कहाँ के प्रसिद्ध है? आपके टोंक के। कहाँ के प्रसिद्ध है? टोंक के। चलो अगला क्वेश्चन है, बड़ा लंबा सा है, ये राजस्थान पुलिस 2022 कांस्टेबल भर्ती में पूछा गया है। नमदा राजस्थान का एक स्थानीय शब्द है। यह एक प्रकार का ऊनी कपड़ा है जिसका उपयोग फर्श कवरिंग के लिए किया जाता है। इसका उत्पादन मुख्यतः टोंक में होता है। नमदा बनाने की कला राजस्थान की नहीं है, इसे आयातित माना जाता है ईरान से, अफगानिस्तान से, रूस से, चीन से। ठीक है, तो यह कला कहाँ से आई है लाडलो? ईरान से आई है। कहाँ से आई है? ईरान से यह कला हमारे राजस्थान में आई है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में दरियों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन से हैं? टाकला, सालाबास। ठीक है, दरियों के निर्माण के लिए टाकला, सालाबास, मोलेला, बून, नरावता, अकोला, झाड़ोल, गजसिंहपुर, नोखा। ठीक है, तो दरियों के लिए जो प्रसिद्ध स्थान है उसका नाम है टाकला और सालाबास। ठीक है, टाकला और सालाबास। ठीक है लाडलो, जो टाकला है, टाकला, ये टाकला तो पड़ता है आपके नागौर में। कहाँ पड़ता है? नागौर में। और सालाबास जो है लाडलो, ये पड़ता है जोधपुर में। कहाँ पड़ता है? जोधपुर में पड़ता है। ठीक है, यह स्थान आपके दरियों के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, बादला क्या है? ग्रामीण भाषा का शब्द, प्लास्टिक से निर्मित बोतल, जिंक से निर्मित पानी की बोतल, मारवाड़ी और मेवाड़ी का मिश्रित शब्द। ठीक है, तो देखो लाडलो, बादला क्या है? जिंक से निर्मित पानी की बोतल। ठीक है, पानी की एक बोतल होती है जो कि जिंक या जस्ता से बनी होती है। किससे? जस्ता से। ठीक है, बादला जो है ये जोधपुर का प्रसिद्ध है। किसका है? जोधपुर का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है? जोधपुर का। देखो रे भाई, बादला, बादला यानी कि जस्ता से बना होता है, जिंक से। ठीक है, जा से जस्ता, जा से जिंक और जा से जोधपुर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मथेरण किस जिले की प्रसिद्ध लोक कला है? कौन सी कला? मथेरण कला। देखो, जोधपुर, चूरू, बीकानेर, उदयपुर। ठीक है, तो ये हो जाएगा सही आंसर आपका बीकानेर। कौन सा हो जाएगा? बीकानेर। देखो मैं आपको इसके बताता हूं क्या है इसमें। जब बीकानेर शैली में, कौन सी में? बीकानेर शैली में, बीकानेर शैली। ठीक है, इस बीकानेर शैली में जैन शैली आकर के मिल गई। कौन सी? जैन शैली। ठीक है, जैन शैली आकर के मिल गई तो कौन सी शैली बन गई? मथेरण शैली। कौन सी? मथेरण या मथेरणा शैली। ठीक है, इस तरीके का, यानी कि बीकानेर की जो शैली थी वो तो चली रही थी, इसमें जब जैन शैली आकर के मिल गई तो इसी को हमने क्या कह दिया? मथेरण शैली। और मथेरण शैली कहाँ की प्रसिद्ध है? आपके बीकानेर की। कहाँ की है? बीकानेर की। अगला क्वेश्चन आपके, राजस्थान में पाई जाने वाली उस्ता कला क्या है? ठीक है, संगमरमर के पत्थर पर पच्चीकारी, चौकोर चेक पैटर्न में कपास और रेशम का मिश्रण, संगमरमर के पत्थर पर मीनाकारी, ऊंट के चमड़े पर सोने की मीनाकारी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा इसका? ऊंट के चमड़े पर सोने की मीनाकारी। ठीक है, यानी कि इसी को कहते हैं हम उस्ता कला। क्या कहते हैं? उस्ता कला। क्लियर? और उस्ता कला लाडलो कहाँ की प्रसिद्ध है? बीकानेर की। कहाँ की प्रसिद्ध है? बीकानेर की। ठीक है, अब ये कला आई कैसे? तो देखो, एक तो है आपकी बीकानेर शैली। कौन सी शैली है? बीकानेर शैली। और बीकानेर शैली में आकर के मिल गई मुगल शैली। कौन सी मिल गई? मुगल शैली। और इन्हीं से एक नई शैली निकल के आई जिसका नाम रखा गया उस्ता कला या उस्ता शैली। ठीक है, बीकानेर शैली में जब जैन शैली मिली तो मथेरण शैली बनी, और बीकानेर शैली में जब मुगल शैली आकर के मिली तो कौन सी बनी? उस्ता कला या उस्ता शैली बनी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अपने बहुआयामी रूपों जैसे ऊंट की खाल पर मीनाकारी, स्वर्ण मीनाकारी और महलों और हवेलियों में चित्रों उस्ता कला के लिए विश्व प्रसिद्ध है। बीकानेर, जोधपुर, गंगानगर, उदयपुर। ठीक है, तो उस्ता कला के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? बीकानेर। कौन सा है? बीकानेर। अगला क्वेश्चन है, स्वर्गीय हिसामुद्दीन किस हस्तशिल्प के सिद्ध हस्त कलाकार थे?
थेवा कला, उस्ता कला, जटपट्टी कला, मीनाकारी कला। ठीक है, तो हिसामुद्दीन उस्ता नाम इनका पूरा है और ये उस्ता कला से संबंधित है। किससे है? उस्ता कला से उस्ता कला में लाड लो ऊंट की खाल पर सुनहरी या सोने की मीनाकारी की जाती है, वो आपकी उस्ता कला कहलाती है। और इसी उस्ता कला को हम एक और नाम से जानते हैं, मुनब्बती कला। और क्या कहते हैं इसको? मुनब्बती कला भी कहते हैं इसी को। ठीक है, जो आपके स्वर्गीय हिसामुद्दीन उस्ता हैं, इन्हें इस कला के लिए पद्मश्री अवार्ड दिया गया था 1986 में। ठीक है, 1986 में पद्मश्री अवार्ड इनको दिया गया था। ठीक है, और ये जो उस्ता कला है, उस्ता कला ये ईरान की कला थी जिसे मुगल लेकर के आए थे, और मुगलों के शासनकाल में ही बीकानेर के राय सिंह, कौन? बीकानेर के राय सिंह इस कला को बीकानेर में लेकर के आए थे। कहाँ लेकर के आए? बीकानेर में लेकर के आए थे। ठीक है, इस कला को जो प्रसिद्धि दिलाई थी, लाडलो याद रखना, इस कला को जो प्रसिद्धि दिलाने का काम किया था, प्रसिद्धि दिलाने वाले जो उस्ताद थे उनका नाम था कादर बख्श। क्या नाम था? कादर बख्श। ठीक है, कादर बख्श। कादर बख्श ने इस मुनब्बती कला, उस्ता कला को प्रसिद्धि दिलाई थी। ठीक है, और इस कला के लिए हिसामुद्दीन उस्ता को 1986 में क्या दिया गया? पद्मश्री अवार्ड दिया गया। एक मोहम्मद असगर उस्ता हैं, वो भी इसके कलाकार हैं। और वर्तमान कलाकार की बात करें, ठीक है, वर्तमान कलाकार की अगर लाडलो बात करें तो उनका नाम है हनीफ उस्ता। क्या नाम है? हनीफ उस्ता इस कला के वर्तमान कलाकार हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपके, विश्व प्रसिद्ध अजरक प्रिंट निम्नांकित में से किस स्थान से संबंधित है? कौन सी पूछ रहा है? अजरक प्रिंट बहुत ही प्रसिद्ध है लाडलो, अजरक प्रिंट। तो सांगानेर, बगरू, बाड़मेर, पाली। ठीक है, तो जो अजरक प्रिंट है लाडलो, कहाँ की प्रसिद्ध है? आपके बाड़मेर की। कहाँ की प्रसिद्ध है? बाड़मेर की प्रसिद्ध है। देखो, दो प्रिंट हैं बाड़मेर में। ठीक है, जिसमें एक का नाम तो है अजरक। क्या नाम है? अजरक। ठीक है, और एक प्रिंट है जिसका नाम है मलीर। क्या नाम है? मलीर प्रिंट। और ये दोनों की दोनों कहाँ की हैं? बाड़मेर की। कहाँ की हैं? बाड़मेर की। ठीक है, याद कैसे रखेंगे? अजरक का अज ले लिया, मलीर का मल ले लिया, यानी कि नाम क्या बन गया? अजमल। क्या बन गया? अजमल। ठीक है, अजरक का अज ले लिया, मलीर का मल ले लिया और अजमल बन गया। अब अजमल कौन थे? अजमल याद करो, चले जाओ सीधे लोक देवताओं में। कहाँ चले जाओ? लोक देवताओं में चले जाओ। ठीक है, लोक देवताओं में जब चले जाते हैं तो एक लोक देवता आते हैं जिनका नाम है रामदेव जी। क्या नाम है? रामदेव जी। ठीक है, जिनके बचपन का नाम था ब्रह्मदेव। क्या नाम था? ब्रह्मदेव नाम था। ठीक है, रामदेव जी का जो जन्म है वो हुआ था उंडू काश्मीर बाड़मेर में। कहां पर हुआ था? उंडू काश्मीर बाड़मेर में रामदेव जी का जन्म हुआ था। ठीक है, कहां पर? उंडू काश्मीर बाड़मेर में। शब्दों पर ध्यान देना, बाड़मेर। ठीक है, यहाँ टिक लगा रहा हूं, बाड़मेर, है ना। और रामदेव जी के पिता का नाम था अजमल। क्या नाम था? अजमल। ठीक है, तो अजमल जी कहाँ के हो गए? बाड़मेर के हो गए। कहाँ के हो गए? बाड़मेर के। अब बताओ लाडलो, कितने क्वेश्चन याद करा दिए मैंने। देखो, अजरक, अजरक, मलीर, अजरक से, अजरक में से अज ले लिया, मलीर में से मल ले लिया, अजमल बन गया। और अजमल कहाँ, कौन है? रामदेव जी के पापा। और रामदेव जी कहाँ के थे? बाड़मेर के। कहाँ के थे? बाड़मेर में जन्म हुआ था, उंडू काश्मीर बाड़मेर में उनका। ठीक है, तो अजमल कहाँ का हो गया? बाड़मेर का। तो अजमल यानी कि अजरक प्रिंट और मलीर प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है? बाड़मेर की। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, सुमेलित नहीं है पूछ रहा है। थेवा कला प्रतापगढ़, मीनाकारी जयपुर, अजरक प्रिंट सांगानेर, टेराकोटा शिल्प, टेराकोटा शिल्प मोलेला। ठीक है, तो कौन सी सुमेलित नहीं है इसमें से? अजरक प्रिंट सांगानेर में नहीं है, सांगानेर में तो सांगानेरी प्रिंट है। ठीक है, अजरक प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है लाडलो? बाड़मेर की। कहाँ की है? बाड़मेर की है। ठीक है, बाड़मेर की प्रसिद्ध है। और टेराकोटा कला जो है वो मोलेला की प्रसिद्ध है। और मोलेला कहाँ पड़ता है लाडलो? राजसमंद में। कहाँ पड़ता है? राजसमंद में पड़ता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। मलीर प्रिंट का संबंध है बूंदी, सांगानेर, उदयपुर, बाड़मेर। तो लाडलो कहाँ से है? बाड़मेर में। ठीक है, मलीर प्रिंट और अजरक प्रिंट, ठीक है, मलीर प्रिंट और अजरक प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है? दोनों बाड़मेर की प्रसिद्ध है। लाडलो क्वेश्चन है आपका, राजस्थान का कौन सा शहर बेल बूटों की छपाई के पारंपरिक कला के लिए जाना जाता है? ठीक है, बहुत ही शानदार तरीके से ध्यान देना। जयपुर, बगरू, सांगानेर, बाड़मेर। अब देखो लाडलो, इसका सही आंसर तो हो जाएगा बगरू। क्या हो जाएगा? बगरू। ठीक है, अब बगरू कहाँ पड़ता है? जयपुर में पड़ता है। सांगानेर भी जयपुर में पड़ता है और यहाँ जयपुर भी दे रखा है। ठीक है, तो इस चीज का याद रखना है। जयपुर में दो प्रिंट हैं जिसमें एक का नाम है बगरू प्रिंट और एक है सांगानेरी प्रिंट। ठीक है, बगरू प्रिंट तो बेल बूटे की छपाई के लिए प्रसिद्ध है और सांगानेर प्रिंट जो है ये प्राकृतिक रंगों से, कैसे रंगों से? प्राकृतिक रंगों से छपाई करने के लिए प्रसिद्ध है। कौन सी? प्राकृतिक रंगों से छपाई करने के लिए प्रसिद्ध है। कौन सी? सांगानेरी। और बगरू प्रिंट बेल बूटों की छपाई के लिए प्रसिद्ध है। और बाड़मेर की कौन सी है? अजरक और मलीर प्रिंट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, बांधो और रंगो। ठीक है, बांधो और रंगो कला के लिए राजस्थान में कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? बांधो और रंगो के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? जोधपुर, नाथद्वारा, बाड़मेर, जयपुर। ठीक है, तो बांधो यानी कि बांधना और रंगना, ठीक है, नग बांधना जो कला है वो कहाँ की प्रसिद्ध है? आपके जयपुर की। कहाँ की है? जयपुर की।
अगला क्वेश्चन है, निम्न में से असत्य कथन है। डूंगरपुर जिले में देवल की खान से पारेवा पत्थर निकलता है। कौन सा पत्थर है? पारेवा। ठीक है, पारेवा पत्थर निकलता है। काष्ठ पर यानी कि लकड़ी पर कलात्मक मूर्तियां बनाने के लिए बांसवाड़ा का तलवाड़ा प्रसिद्ध है। बांसवाड़ा के चंदू जी का गढ़ा तथा डूंगरपुर के बोड़ीगामा गांव में बनने वाले तीर कमान प्रसिद्ध हैं। राजस्थान को हस्तकलाओं के आगार या हस्तकलाओं का खजाना के रूप में जाना जाता है। ठीक है, यहां पर पूछा गया है असत्य कथन। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन है वो हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, जो आपके यहाँ पर क्षेत्र दिए हुए हैं तलवाड़ा, क्या दिया हुआ है? तलवाड़ा। ठीक है, तलवाड़ा पड़ता है आपके बांसवाड़ा में। कहाँ पड़ता है? बांसवाड़ा में। और यहाँ पर एक जाति रहती है, उस जाति का नाम है सोमपुरा। क्या नाम है? सोमपुरा जाति। ठीक है, सोमपुरा जाति जो है ये काले संगमरमर, किसकी? काले संगमरमर की मूर्तियां, काले संगमरमर पत्थर की मूर्तियां बनाने के लिए प्रसिद्ध है, ना कि काष्ठ कला के लिए। ठीक है, काष्ठ कला के लिए चित्तौड़गढ़ बस्सी क्षेत्र है, बस्सी चित्तौड़गढ़ में पड़ता है, और वहां की एक जाति है सुथार या खैरादी जाति जो है वो काष्ठ कला के लिए प्रसिद्ध है। काष्ठ कला कहाँ की प्रसिद्ध है? बस्सी चित्तौड़गढ़ की। ठीक है, ना कि तलवाड़ा बांसवाड़ा की। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कुदरत सिंह को राजस्थान की किस हस्तकला में योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से अलंकृत किया गया? किसको? कुदरत सिंह को। ठीक है, कुदरत सिंह को कौन सी हस्तकला के लिए सम्मानित किया गया? ब्लू पॉटरी, कपड़े की छपाई, मीनाकारी, पीतल पर मुरादाबादी काम। ठीक है, तो कुदरत सिंह को जो पद्मश्री दिया गया, ये आपके पद्मश्री दिया गया है इनको 1988 में। कब दिया गया है? 1988 में दिया गया है। और मीनाकारी कला के लिए दिया गया है। कौन सी कला के लिए? मीनाकारी कला के लिए कुदरत सिंह को पद्मश्री अवार्ड दिया गया। अगला क्वेश्चन है, मीनाकारी की कला, कौन सी मीनाकारी की कला राजस्थान में सर्वप्रथम किसके द्वारा लाई गई? ठीक है, गज सिंह, मान सिंह प्रथम, जसवंत सिंह, जय सिंह सेकंड। तो मीनाकारी की जो कला है, मीनाकारी कला को कौन लेकर के आया था? मान सिंह। कौन? मिर्जा मान सिंह इस कला को राजस्थान लेकर आए थे। अगला क्वेश्चन है, टेराकोटा पद्धति से विभिन्न देवी देवताओं की मूर्तियां बनाई जाने वाला स्थल मोलेला किस जिले में स्थित है? ठीक है, किस जिले में स्थित है ये पूछा गया है। कौन सी? टेराकोटा कला से मूर्तियां बनाई जाती हैं देवी देवताओं की। तो ये कहां पर है? मोलेला जो स्थान है, सीकर, चूरू, राजसमंद, बाड़मेर। तो मोलेला जो गांव है ये पड़ता है आपके राजसमंद में। कहां पड़ता है? राजसमंद में। देखो, इस मोलेला गांव में एक तालाब है और उस तालाब का नाम है सोला नाड़ा। क्या नाम है? सोला नाड़ा। इस सोला नाड़ा तालाब की जो चिकनी मिट्टी है, ठीक है, जिसे हम सिरेमिक मिट्टी भी कहते हैं, और क्या कहते हैं? सिरेमिक मिट्टी। ठीक है, सिरेमिक मिट्टी में चावल की भूसी, किसकी? चावल की भूसी, चावल की भूसी और गधे का गोबर या गधे की लीद जिसे कहते हैं, गधे का गोबर। ठीक है, गधे का गोबर मिला करके, इस मिट्टी में मिला करके और देवी देवताओं की मूर्तियां बनाई जाती हैं। क्या बनाई जाती हैं? मूर्तियां बनाई जाती हैं। और इसी के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? मोलेला। यानी टेराकोटा कला कहाँ की प्रसिद्ध है? मोलेला की। मोलेला पड़ता है राजसमंद में, और राजसमंद में यानी मोलेला गांव में एक सोला नाड़ा तालाब है, और उसकी जो काली चिकनी मिट्टी है जिसे हम सिरेमिक मिट्टी भी कहते हैं, उसमें चावल की भूसी और गधे की लीद या गधे का गोबर मिला करके और क्या बनाया जाता है? मूर्तियां बनाई जाती हैं देवी देवताओं की। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त मोहनलाल किस शिल्प से संबंधित हैं? कौन? मोहनलाल प्रजापति इनका पूरा नाम है। किससे संबंधित हैं? मोलेला मृण मूर्ति शिल्प, थेबा कला, ब्लू पोट्री, हाथी कला। ठीक है, तो ये हैं आपके मोलेला मृण मूर्ति शिल्प से। किससे हैं? मोलेला मृण मूर्ति शिल्प। ठीक है, या फिर इसे हम दूसरा नाम भी कह सकते हैं, टेराकोटा कला। क्या कहते हैं? टेराकोटा कला, यानी कि मिट्टी की मूर्तियां बनाना, वो आपके टेराकोटा कला कहलाता है। ठीक है, और ये मोलेला गाँव की प्रसिद्ध है, राजसमंद। अगला क्वेश्चन है, नागौर का बू गांव किसके लिए प्रसिद्ध हुआ करता था? कौन सा? नागौर का बू गांव, गांव का नाम है बू। ठीक है, किसके लिए प्रसिद्ध हुआ करता था? पेचवर्क के लिए, मिट्टी के बर्तन व खिलौने के लिए, जूट पट्टी के लिए, लोहे के औजारों के लिए। तो नागौर का जो बू गांव है ये मिट्टी के बर्तन व खिलौने के लिए प्रसिद्ध था। किसके लिए? मिट्टी के बर्तन व खिलौने बनाने के लिए प्रसिद्ध था। अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सा कूट सुमेलित नहीं है? ठीक है, यहाँ हस्तकला का नाम दिया हुआ है और यहाँ स्थान दिया हुआ है। मामा जी के घोड़े बसंतगढ़, ठीक है, बसंतगढ़ सिरोही में पड़ता है। दाबू प्रिंट अकोला, अकोला चित्तौड़गढ़ में पड़ता है। लाख का काम लक्ष्मणगढ़ और इंद्रगढ़। ठीक है, अजरक प्रिंट बाड़मेर। तो इनमें कौन सा सुमेलित नहीं है, ये चीज पूछी गई है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि मामा जी के घोड़े जो हैं ये बसंतगढ़ के नहीं, ठीक है, बसंतगढ़ के ना होकर के कहाँ के हैं? एक गाँव पड़ता है, उस गाँव का नाम है हरजी गाँव। क्या नाम है? हरजी। ठीक है, हरजी गांव, और हरजी गांव पड़ता है जालौर में। कहां पड़ता है? जालौर में। ठीक है, यहां पर मामा जी के घोड़े बनाए जाते हैं। क्लियर?
आज का अंतिम क्वेश्चन है लाडो, दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, अकोला, मोलेला, प्रतापगढ़, हरजी, ठीक है। तो दाबू प्रिंट के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? अकोला। अकोला कहाँ पड़ता है? चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पड़ता है? चित्तौड़गढ़ में पड़ता है, ठीक है। तो देखो लाडो, दो प्रिंट हैं, एक तो है जाजम प्रिंट। कौन सी है? जाजम प्रिंट, इसे हम आजम प्रिंट भी कहते हैं। और एक प्रिंट है जिसका नाम है दाबू प्रिंट। क्या नाम है? दाबू प्रिंट। ये दोनों की दोनों आपके अकोला चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध हैं। कहाँ की प्रसिद्ध हैं? अकोला चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध हैं। अब भाई इनको याद कैसे रखेंगे? तो देखो मैं ट्रिक बता रहा हूँ लाडलो, ठीक है, खतरनाक सी ट्रिक है एक। जा दाबू, जा दाबू अकेले में। कहाँ? अकेले में, ठीक है। जा दाबू अकेले में, जा से जाजम प्रिंट, दाबू से दाबू प्रिंट, अकेले से हो जाएगा अकोला। क्या हो जाएगा? अकोला। यानी कि जा दाबू अकेले में, ठीक है। तो जाजम प्रिंट, दाबू प्रिंट, अकेले से क्या हो जाएगा? अकोला। तो दाबू प्रिंट और जाजम प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है लाडलो? अकोला की, ठीक है। आज की क्लास होती है यहीं पर। कमेंट करके जरूर बताना क्लास कैसी लग रही है, क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं आपको, ठीक है। कल मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।